दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात हो रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो अब अभी इनको पिस्पाई का सामना करना पड़ा भारत को, उस ज़िल्लत का, रुसवाई का, शर्मिंदगी का ये बदला लेना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त एक बड़ी सीरियस किस्म की एप्लीकेशन हुई है पाकिस्तान पे। इस पूरे एक्चुअली पाकिस्तान पे वो सो कॉल्ड बिहेवियर चेंज लाना चाहते हैं हुँ, वो, और पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं जी। हुँ, पॉलिसी कैप्चुलेशन किस चीज की चाहते हैं कि हम कश्मीर से हट जाएं, हम हुँ, अपने न्यूक्लियर से हट जाएं, हम अपने कश्मीर की जो मूवमेंट है उसको जो मॉरल पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है पाकिस्तान वो ना करे, और एक सबसर्विएंट स्टेट बनकर है। हुँ, पाकिस्तान एक मरे हुए हाथी की तरह वो चाहते हैं, प्लाइंट स्टेट चाहिए, और हमें वो बेसिकली एक इम्प्लोजन की तरफ ले जाना चाहते हैं। हुँ, ये तो उनके अज़ाइम पहले भी थे। ठीक है। अच्छा, उसके लिए जब उन्होंने हाइब्रिड जब इस्तेमाल करते हैं, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी में रह के अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके, हुँ, पहले वो हाइब्रिड कोरिजन करते रहे, अब हाइब्रिड वॉर भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर फुल अग्रेसिव मोड में हमारे सिंपल टर्म्स में आके छेड़ दिए। अच्छा, पहले तो जब तक हाइब्रिड में रहे तो कुछ ना कुछ वो स्लो पेस पे अपने मकासद हासिल कर रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने कन्वेंशनल का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने ऑपरेशन संदूर लॉन्च किया। ठीक। फीलिंग दिस के अंदर से एक आग लग जाएगी, पाकिस्तान के अंदर से हालात बदल जाएंगे और बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में आग लग जाएगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, अवाम बिल्कुल अफवाह से दूर हो जाएगी, और ये जो इम्प्लोजन जिसका मैंने पहले जिक्र किया है वो हमें अचीव हो जाएगी। यहाँ तदबीरें हो गई उल्टी सारी जी। अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, पाकिस्तान की नेशन ने एज अ नेशन नेशनल रिजॉल्व के साथ, यूनिटी के साथ, डिफेंस डिफेंस और पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए आपने रिस्पॉन्ड किया और एक शिकस्त दी उनको। ऑफ कोर्स उसकी हजीमत है, बट उन्होंने अब जो डाइवर्ट किया है, ये जो आई मीन जो अटेंशन किया हाइब्रिड में विद इकोनॉमिक्स, पैसा भी पंप इन बहुत किया है, और अफगानिस्तान की न सिर्फ सरजमीन बल्कि उनकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो काबुल में एक वॉर की प्रोडक्शन की हुकूमत है। हमारा सही। बदनसीबी है कि हमने इन लोगों को बहुत सपोर्ट किया, इनके लिए अपने अपना सोशल स्ट्रक्चर सब कुछ तबाह कर लिया जी इस अफगानिस्तान की वजह से, और इन इन मुजाहिदीन कम तालिबान की वजह से, जिसका अफसोस हमें सारी जिंदगी तो रहेगा। हम जर्नलिस्ट जितने साहब सॉरी मर्जी मैं आपकी बहाने बात काट रही करते हूँ। हैं। ये जो अभी हमने फैसला किया कि इनकी वापसी के लिए हाजरीन थे, जिसमें मेरे ख्याल से हमने देर कर दी, हम पहले ये फैसला कर सकते थे। आपको लगता है कि उस फैसले के बाद के भी ये असरात है कि दहशतगर्दी की लहर में एक इजाफा हुआ? जी, बॉर्डर्स बंद हैं, इकोनॉमिक ट्रेड हो नहीं रहा, इलीगल स्पेक्ट्रम के ऊपर सख्ती है। जब पाकिस्तान ने फैसला किया कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बनना है, मुहाजिरीन की वापसी हो हाँ। रही है, लॉ फेयर के नीचे इनको लाया जा रहा है, तो हुँ, ये इनको तकलीफ हो रही है। इनको एक फ्रेजाइल ओपन पाकिस्तान चाहिए जिसमें वो जिस मर्जी या किस्म का खिलवाड़ कर सके जी, टेक्टिकल, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, आई मीन कि वो जो मर्जी है इसको ना एक बनाना रिपब्लिक जैसे बड़ी हो। तो अभी जब स्टेट ने फैसला किया है कि नो मोर जोक विद दिस स्टेट, पाकिस्तान अब ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुश्किल वक्त है, आई एम श्योर कि ये इंशाल्लाह गुजर भी जाएगा। बट हुँ। हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान के सीरियस चैलेंजेस है और इसको हमने करना है। और ये फिर एप्लीकेशन इसीलिए बड़ी है जी, उनका तो ये सारा बिजनेस ऑफ द लाइफ खत्म हो गया ना, और वो रहना चाहते हैं टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ रिलेटेड। और क्या करें अफगानिस्तान के अंदर, मुझे बताएं और क्या एक्टिविटी हो सकती है? हुँ। ना कोई ज़रई मुल्क है, ना कोई इंडस्ट्रियल मुल्क है, ना अच्छा कोई और बिजनेस है। हम ऐसी सिचुएशन में मज़ीद क्या कर सकते हैं? जो फैसले किए आप इनके साथ जरा स्ट्रिक्ट रहे, एंड वी हैव टू हुँ, क्रिएट दी अलायंसेस जी, रीजनल अलायंसेस। देखें, कोई भी दुनिया की कोई ताकत, चाहे अमेरिका है, हुँ, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, कोई भी फॉर दैट मैटर ताकत वॉर के जरिए, फ्रिक्शन के जरिए मसाइल को हल नहीं कर सकती। 20 ईयर्स की एप्लीकेशन है इंडिया की, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स की इन अफगानिस्तान, इन्हीं तालिबान, इन्हीं के खिलाफ क्या हुआ एंड में? पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल, शिकस्त ही समझें, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी मान रहे हैं लेकिन जाना शिकस्त सब ही है। साथ आप ये भी तो ऐड करें ना, देखिए ये भी इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा कि उस शिकस्त के बाद जो उन्होंने अपना पैसा भी वो कहते हैं ज़ाया किया, वक्त भी ज़ाया किया, और वो अपनी शिकस्त को खुद एडमिट भी करते हैं, फिर वो जदीद किस्म का असलहा वहाँ छोड़ के चले गए, और वही असलहा अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान की जानिब से। जी बिल्कुल, देयर वो इज अ कहते हैं हमें मेथड वेपन्स बिहाइंड अपने दिस वापस लेने मैडनेस। हैं, लेकिन सर अभी तो नहीं ले सके ना, और वो यूज़ हो रहे हैं धड़ाधड़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। ये बड़े हमने चीजें सुनी है कि अफगान सोसाइटी को या इस तरह के जो सोसाइटीज होती हैं जो उनको डी वेपनाइज किया जाएगा, इट इज हुँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के हुँ, लिए, अपने अपने आप को मॉरली हुँ। थोड़ा सा बेहतर पेश करने हुँ, के लिए है। क्योंकि तो फ़िलहाल तो आई वो थिंक वेपन्स दिस इज, इस्तेमाल हो रहे हैं टेररिज़्म की कार्रवाइयों में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग डॉक्टर साहबा, कि ये जो हम छोड़ के गए, ये वेपन अमेरिकन यहाँ पे छोड़ के गए, दिस वाज अ नेटोज विड्रॉल। मेरा माइंड बिल्कुल नहीं ये मानता
देयर वाज नो रीजन ऑफ बिहाइंड दिस लीविंग दीज वेपन्स लाइक दिस। हाँ उस रीजन के साथ ही ये छोड़ के गए। ये एक क्योटिक क्यास रखना चाहते हैं इस रीजन के बीच में, जहां पे चाइना मौजूद हो, जहां पे रशिया मौजूद हो, जहां पे पाकिस्तान मौजूद हो। तो उस वक्त तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इनका पार्टनर था ना, सो कॉल्ड ये जो वॉच डॉग इंडिया है वो पार्टनर था। वो तो अभी आके हालात चेंज हुए हैं, इनको समझ आई है कि ये तो शरेड निकला है, एक जिसको मैं वॉच डॉग समझता वो तो स्ट्रे डॉग निकला है, वो किसी काम का नहीं निकला। तो अब इन्वायरमेंट हैज चेंज। अब शायद उनको अंदाजा हो रहा हो कि हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि वरना तो इसी स्टेट के डिस्पोजल पे छोड़ गया था कि वेपन्स मैं छोड़ जाता हूँ, बाकी आप इसको प्रॉक्सी को जो है वो उसको स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से इंडिया ने इसको वेज करना था पाकिस्तान के खिलाफ, और चाइना के साथ सिमरिंग एनवायरनमेंट रखनी है ठीक ताकि है। उसमें जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसको रोका जाए। तो देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट, ये ऐसे नहीं छोड़ के चले गए। अच्छा, एक जन से बड़ी बहस होती है, आपसे भी अक्सर लोग बात करते होंगे कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दों के टेररिस्ट के ठिकाने हैं, डायरेक्ट वहाँ जाके स्ट्राइक की जा सकती है, जिस तरह इसराइल स्ट्राइक्स कर रहा है फ़लस्तीनियों को, जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है मासूम फ़लस्तीनियों को। यहाँ पे तो हम तो दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं ना, जो ठिकाने इनके अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के हैं। तो इस तरह की कोई ऑप्शन देखी जा सकती है? पास्ट में पाकिस्तान ने किया भी है एज अ ऑप्शन। अगर आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं तो यस, पाकिस्तान के मौजूदा पास ये हालात के ऑप्शन तनाजुर बिल्कुल। में अगर मैं जानना चाहूँ। डॉक्टर साहब देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल राइट रखता है जी। पाकिस्तान इज अ सॉवरन कंट्री, और हम पूरा हक रखते हैं कि उस जगह के खिलाफ ऑपरेशन करें। अब करना ना करना है समथिंग एल्स, लेकिन हम हक भी रखते हैं, कैपेसिटी भी रखते हैं, कैपेबिलिटी भी रखते हैं, और पास्ट में हमने दिखाया है कि हम विल भी रखते हैं। अगर हम इंडिया को लड़ सकते हैं तो ये, अगर क्योंकि ये लड़ाई अभी हमारे ऊपर ये नहीं है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश है फ्रिक्शन में जाना, पाकिस्तान की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं। हमारे ख्वाहिश है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में। ऑफ कोर्स जब हम स्ट्राइक करेंगे तो स्टेबिलिटी फिर खराब होगी जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशनशिप खराब होंगे। और ऑलरेडी ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या पीपल लाइक तालिबान की जो हुकूमतें हैं, जो बाय प्रोडक्ट हैं वॉर का, उनको तो ये फ्रिक्शन वाली एनवायरनमेंट चाहिए, उनको तो लेकिन कासस जनरल मलाइक साहब, ये चाहिए, ताल्लुकात चले आप खराब करने की बात करें जनरल जाहिद, लेकिन हम वार्निंग पे वार्निंग कितनी बार देंगे? अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि आप पाकिस्तान में से और खवारिज में से किसी एक को चूज कर लें। पैगाम पे पैगाम तो हम दिए जा रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है ये अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा जरूरी है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई एक्शन ही ना करें। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का ये मतलब है कि आप पैरेलल चांस हर एक को, डिप्लोमेसी को, पॉलिटिक्स को और मिलिट्री, तीनों चांसेस अवेल करते रहते हैं। यू कीप गिविंग देम द विंडो ऑफ एग्जिट, कि वो इस स्ट्रेटेजी से जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो इंडिया के साथ मिलके वो कर रहे हैं अपनी जाती गेन्स के लिए, इट इज नॉट द स्ट्रेटेजी फॉर द इवन पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोग तो खुद बेचारे विक्टिम हो रहे हैं जी। तो आई थिंक इस पेशेंस के साथ चलना होगा। यस, पाकिस्तान बिल्कुल हक रख। कश्मीर का मसला हम काफ़ी देर से हाईलाइट कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे। ट्रंप साहब ने मीडिएटर के किरदार की पेशकश की थी ये वॉर के दिनों में, तो उसके बाद अब हम इस प्रॉपर तरीके से इस मसले को मजीद हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया के हवाले से हम तो बारहा कह चुके हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है ये, इनके एजेंट्स हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। कुलभूषण जीता जागता सबूत है, अभिनंदन जब आया था वो एक बहुत बड़ा सबूत है। अब इंडिया खुद भी एक्सपोज हो रहा है दुनिया की नज़र में, तो इस टाइम पे हमारे लिए मुकदमा कितना आसान हो गया? आसान तो मैं नहीं कहूंगा, मुकदमा तो मुश्किल ही रहता है। उसकी वजह यह है कि एक नैरेटिव है, एक इंटरनेशनल एक ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे में, वो चेंज बहुत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आसान या मुश्किल से ज्यादा यह है कि कितना सच पे बेस्ड पे आपका नैरेटिव किया है जी पास्ट में, और अभी सच के ऊपर जिसको पूरी दुनिया ने माना है। वरना लोग, आपको पता है इंडिया के हक में बहुत सी स्टेटमेंट्स आ जाया करती थी। तो अभी एक मेरे ख्याल में साउथ अमेरिका से एक मुल्क ने किसी ने किया है प्रॉब्ली, और एक अफगानिस्तान के काबुल ने उनके हक में स्टेटमेंट दिया, दैट्स इट। तो इतना बड़ा इंडिया, तो पाकिस्तान का चूंकि नैरेटिव सच है, ये बार बार हमें उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये उन चंद अच्छे मौकों में से है जिसके ऊपर पाकिस्तान ये मुद्दा बार बार उठाता रहेगा, लोगों को बताता रहेगा। क्योंकि जो आज आप एक डिप्लोमेटिक फील्ड में स्टेप लेते हैं ना डॉक्टर साहब, उसके फ्रूट से आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद ये नॉर्मल एक डिप्लोमेसी के एक सर्कल होता है जी, वो आ रहे होते हैं। जैसे अभी आप देखें बीएलए का हम कब से चीख रहे हैं कि एंटी पाकिस्तान वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इतने अरसे के बाद फिर जाके अमेरिका ने उसको बैन किया है जी। तो कॉन्स्टेंटली दीज आर इवॉल्विंग, आई मीन कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग एक प्रोसेसेस होते हैं, इसमें हमने रखना ही रखना। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमने ऑलरेडी नुकसान उठाया उनके इस मकरू चेहरे को दुनिया को न बता के, लेकिन अब दुनिया के सामने आ चुका है। अच्छा, फिर उनकी जो हिब्रस अप्रोच है वो भी सामने आ चुकी है। अब वो गुस्सा इसी तरीके से या तो प्रॉक्सी वार से कर सकते हैं, या क्रिकेट के कैप्टन से हाथ ना मिला के कर सकते हैं। बाकी वो अपनी जो मिलिट्री शिकस्त है वो 6-0 ही रहेगी। अब सारी जिंदगी का ये लेबल मोदी साहब के चेहरे पर लगा दिया गया, 6-0।